हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज कर रही हूँ चक्रा हीलिंग सीरीज़ में एक न्यू वीडियो। इससे पहले मैं कुछ वीडियोस लेके आ चुकी हूँ रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, दैट इज़ मूलाधार, स्वादिष्ठाना एंड मणिपुरा। कोई भी इन तीनों में से चक्रा, तो क्या आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं फिजिकल, इमोशनल, उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। एंड डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर पढ़िएगा, मैं उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे कि आपको और इन्फॉर्मेशन पता चले अपने चक्रा सिस्टम के बारे में और आप पर्सनली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आपका कौन-सा चक्रा ब्लॉकेज दे रहा है एंड आपको कहाँ से हीलिंग स्टार्ट करनी है। ओके? आज की वीडियो में डायरेक्टली जंप करूँगी कि हील कैसे करेंगे मणिपुरा, दैट इज़ सोलर प्लेक्सस चक्रा को। इससे पहले हीलिंग की हमने रूट चक्रा, मूलाधार एंड स्वादिष्ठाना, दैट इज़ सेक्रल चक्रा, दोनों की बात कर चुके हैं। मणिपुरा के ब्लॉकेजेस की सिम्टम्स भी के बारे में भी बात कर चुके हैं, उसकी भी वीडियो मैं अटैच कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। तो गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटा-सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये जो भी हम चक्रा सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, आपको चाहे लगे ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बट दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो, सॉफ्ट प्रैक्टिसेस से पहले शुरू करें। फॉर एग्जांपल योगा, कलर थेरेपी, एरोमा थेरेपी एंड फिर आप बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़े, जैसे बीज मंत्र हो गया, मेडिटेशन हो गया। ओके? तो थोड़ी सेफ प्रैक्टिसेस रहती हैं, कलर थेरेपी हो गई, एरोमा थेरेपी हो गई, ये थोड़ी सेफ प्रैक्टिसेस हैं, आप बिना किसी टीचर की गाइडेंस के भी कर सकते हो। ओके? बट मेडिटेशन टू एक्टिवेट ओपन बैलेंस करना चक्रा, वो थोड़ा-सा ना एडवांस हो जाता है। मैं कहूँगी कोई किसी टीचर से ही आप इन चीज़ों के बारे में सीखो। यूट्यूब पे भी आप सीख सकते हो, बट क्या होता है, यूट्यूब से हम वीडियोज़ देख लेते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। यूट्यूब से वीडियोज़ देख लेते हैं, हीलिंग की वीडियोज़ देख लेते हैं, प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट कर देते हैं, बट कुछ ऐसे ना हमको सिम्पटम्स दिखने मिलते हैं अपनी बॉडी में, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं लाइफ़ में, जो हमें फिर समझ नहीं आता कि क्यों हो रही है। तब हमें किसी गाइड की, किसी टीचर की, किसी गुरु की, किसी मेंटर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। मुझे खुद पड़ी थी, अ, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि अपने से अगर आप कर रहे हो ना, तो हो सकता है आप स्टक महसूस कर जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें ना ब्लॉकेज क्रिएट होता है, ज़रूर होता है। कुछ चीज़ें फिज़िकली हमारी बॉडी पे दिखने लगती है, पेन दिखने लगता है जब हम चक्रा हील करते हैं और हमें समझ नहीं आता। अननेसेसरी इलनेस, अननेसेसरी बीमारी कुछ शरीर में लग जाती हैं। तो इन चीज़ों से ना थोड़ा मैं कहूँगी किसी की हेल्प लेके ही करो, जिससे कि आपको कहीं ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं अपनी प्रैक्टिसेस में, कुछ आपको सिम्पटम्स देखने मिल रहे हैं, तो आप किसी से डिस्कस कर सको। ओके? एंड इसी के साथ अब शुरू करेंगे कि कैसे आप अपना मणिपुरा हील कर सकते हो, दैट इज़ सोलर प्लेक्सस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कलर थेरेपी। येलो कलर मणिपुरा का है, और अगर आप येलो कलर अपनी लाइफ़स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करोगे, आई हैव येलो फ्लावर्स टुडे। जब मैंने सेक्रल चक्रा की वीडियो बनाई थी, मैंने ऑरेंज फ्लावर्स रखे थे। टुडे आई हैव केप्ट येलो फ्लावर्स एंड व्हाइट फ्लावर्स। एंड येलो कलर अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करोगे, हो सकता है आप येलो कलर के क्रिस्टल यूज़ करो। ठीक है? सिट्रियन येलो क्रिस्टल होता है, एंड येलो येलो कैल्साइट भी होता है। मतलब डिफरेंट कलर के येलो क्रिस्टल्स आप अपने आसपास रखो। येलो कलर के कपड़े, येलो कलर का खाना, येलो कलर का कलर अगर आप अपने आसपास रखोगे इन अ हेल्दी अमाउंट, ओवर एक्टिवेट नहीं करना है हमको, तो वो आपको मदद करेगा कि आपके मणिपुरा की हीलिंग हो, मणिपुरा में प्रॉपरली सर्कुलेशन हो एनर्जी का उस चक्रा में। चक्रा क्या है? सर्कल्स। चक्र मतलब सर्कल है ना, संस्कृत वर्ड है चक्र, मतलब सर्कल्स। तो प्रॉपर सर्कुलर मोशंस में एनर्जी फ्लो हो विदाउट गेटिंग स्टक, ये है हमारा इंटेंशन चक्रा ओपन करने का, एक्टिवेट करने का मतलब ये होता है। अरोमा थेरेपी की अगर मैं बात करूँ, तो पेपरमिंट हो गया, लेट मी टेल यू अदर सेंट ऑल्सो। अरोमा थेरेपी मतलब एसेंशियल ऑयल्स, सेंट, अरोमा, क्योंकि हमारे जो सेंसेस है ना, इनको ये है हमारे रिसेप्टर्स, हमारे जो ट्रू नॉलेज है, अभी ट्रू नॉलेज तो खैर इट इज़ अ डीपर टॉपिक, फिलोसॉफिकल टॉपिक, बट लेट्स से जो हमारा परसीव्ड नॉलेज है, इन सेंसेस से ही लेते हैं हम। तो हमने एक चीज़ देखी कि हम कलर थेरेपी, हमने आईज़ को येलो दे दिया। अब अरोमा थेरेपी, हमने खाना भी येलो खाया, ठीक है? हमने टेस्ट भी उस तरीके का डेवलप किया। ओके? अब क्या करेंगे हम, अरोमा थेरेपी क्या है कि आप स्मेल से हील कर रहे हो, ठीक है? तो अरोमा थेरेपी में मैं आपको बताऊँ कि सोलर प्लेक्सस को हील करने के लिए जिंजर,
रोज़मेरी, पेपरमिंट एंड सैंडलवुड। ये कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आपको ये सोलर प्लेक्सस पे काम करेंगे, उनको हील करेंगे, बैलेंस करेंगे उसको। ठीक है, इसके अलावा मेडिटेशन मैंने बार-बार रिपीट किया है, मेडिटेशंस आप कर सकते हो। आपको पता है सोलर प्लेक्सस की पोज़ीशन जस्ट जहाँ पर स्टमक का पिट है, जस्ट के रिब के नीचे, स्टमक का पिट उस एरिया में आप इमेजिन करो, ऊपर-नीचे थोड़ा हो जाए तो इट इज़ ओके, बट आप इमेजिन करो कि वहाँ पे एक येलो कलर का लोटस खिल रहा है एंड जैसे कि मैंने पहले भी बात करी है कि मणिपुरा में कितने लोटस होते हैं, आई थिंक आई टोल्ड यू 10 पेटल का लोटस होता है, तो वो लोटस खिल रहा है, जैसे येलो कलर का लोटस खिल रहा है। आप इस तरीके की इमेजिनेशन कर सकते हो, भरी पड़ी हैं यूट्यूब पर मेडिटेशंस, बट डिस्क्लेमर का ध्यान रखिएगा आप। अब बीज मंत्र क्या है? रम। रम की चैंटिंग करते हुए आप अपने सोलर प्लेक्सस पे ध्यान लगाएँ, येलो कलर को इमेजिन करें और अगर चाहिए तो आप ना जैसे स्क्रीन हो गई टीवी की सामने या कुछ ऐसा आपने सामने ऑब्जेक्ट रख लिया, येलो फ्लावर रख लिया, उसको घूरते हुए, उस पर ध्यान लगाते हुए, मतलब ब्लिंक कर सकते हो आप, लेकिन उसको देखते हुए कि येलो कलर और आप पूरा फ़ोकस आँख बंद करके एब्ज़ॉर्ब करके पूरा फ़ोकस आपके सोलर प्लेक्सस पर। रम, 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 बार-बार रिपीट करें आप इसको, ठीक है? छोटे-छोटे प्रैक्टिसेस से शुरू करें, 5 मिनट, 10 मिनट। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, अगर किसी प्रैक्टिस को करते हुए कुछ इल इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ दिन के लिए ना पॉज़ कर सकते हो कोई भी प्रैक्टिस आप अपनी। इसीलिए मैं कहती हूँ सॉफ्ट प्रैक्टिसेस से पहले शुरू करो, ठीक है? अब इसी के साथ कुछ योगा हैं, योगा पोजेज़ हैं जो आपके सोलर प्लेक्सस को बैलेंस कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। धनुरासन, आई एम श्योर धनुरासन सबने सुना होगा और आप ना ये नोट कर लो क्योंकि अगेन इन आसनों की भी वीडियोस यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं। आप प्रॉपर्ली कैसे आसन करना चाहिए वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो या फिर आपके आसपास कोई योगा इंस्टीट्यूट है, कोई टीचर है, आप स्कूल में जाते हो, आपके कोई योगा के टीचर हैं स्कूल में तो आप उनसे भी सीख सकते हो, ठीक है? धनुरासन हो गया जो आपके सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। भुजंग आसन, ठीक है? भुजंग आसन, कोबरा पोज। नाव आसन, नाव आसन, ठीक है? नाव, बोट वाला आसन। और एक है परवृत्त त्रिकोणासन, परवृत्त त्रिकोणासन। आई थिंक आप अगर यूट्यूब पे आप देखोगे ना तो आपको ज़्यादा से अच्छा समझ आएगा। मैं ऐसा एंगल बनाऊंगी तो आई डोंट थिंक प्रॉपर्ली समझ आएगा। एंड एक बहुत अच्छा सोलर प्लेक्सिस के लिए प्राणायाम है, दैट इज़ कपाल भाती, ठीक है? कपाल भाती बहुत अच्छा है सोलर प्लेक्सिस को हील करने के लिए क्योंकि सोलर प्लेक्सिस जैसे आप इसमें इसके नाम में भी है मणिपुरा, क्या है इसका एसेंस? हीट है इसका एसेंस, हीट, ठीक है? तो हीट जो हमारी बॉडी में तेज़ करे ना, ऐसी एक्टिविटीज़ करने से बैलेंस में आता है हमारा सोलर प्लेक्सस। और अगर हमारी हीट जैसे जठर अग्नि जिसको बोलते हैं, स्टमक की हीट, बॉडी की हीट, स्टमक जो डाइजेशन वाली हीट बोलते हैं, जैसे आयुर्वेदा में आपने सुना होगा, वो मज़बूत होती है ना, तो उससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है, डाइजेशन अच्छा रहता है और आप लगा लो 95% बीमारियाँ बॉडी में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने से। डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता इसलिए है 95% बीमारियाँ। तो अगर आपकी अग्नि, डाइजेशन वाली अग्नि स्ट्रॉन्ग रहेगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सिंपल होने लग जाएंगी। तो एनीवे एक हेल्दी इनटेक ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड ये योगा प्रैक्टिसेस तो आपको करनी ही चाहिए। अब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है, टू हील योर मणिपुरा। फॉर एग्जाम्पल स्पेंडिंग टाइम अराउंड हीट और अंडर सन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सन बर्न करा लो, एक हेल्दी अमाउंट ऑफ सनलाइट, हीट लेनी चाहिए हमको, ठीक है? उससे हमारा मणिपुरा हील होता है। ईट येलो फूड, आई हैव टोल्ड यू। डूइंग हीट बिल्डिंग योगा पोजेस, आई हैव टोल्ड यू। डूइंग स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। यहाँ पर अब मैं कुछ एक न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहती हूँ। जितना बंदा बंदे का, किसी पर्सन का, इंसान का, बंदा बंदी ब्लॉक्ड होते हैं चक्रास, वो उतना एनिमल इंस्टिंक्ट में बिहेव करता है। मेरा, छीन लो, इससे छीन लो, उससे छीन लो, मेरा है ये। बाउंड्री ऐसे क्रिएट करना, मतलब हेल्दी बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करना, लोगों को बुली करना, ये सब जो लोग काम करते हैं ना, दे आर एक्चुअली नॉट स्ट्रॉन्ग इमोशनली एंड मेंटली। दीज पीपल आर वेरी वेरी वीक इनसाइड। उनको हमेशा फियर होता है कि जैसे होता है ना कि एकदम जानवर की तरह बिहेव करता है इंसान। खाना हो, शेयरिंग तो आती नहीं है, ठीक है? तो जैसे जैसे ये चक्रा रूट से लेकर क्राउन तक चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और ये हील करते चलते हैं, तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे चढ़ते जा रहे हो आप देखोगे आपके अंदर काइंडनेस टूवर्ड्स अदर्स, अपने लिए तो होगी होगी ऑब्वियसली, काइंडनेस टूवर्ड अदर्स एंड कुछ ना कुछ समाज का काम करना, मतलब दूसरों के लिए करने की भावना इस पर्सन के अंदर आने लगती है जिसके चक्रास हील होने लगते हैं, ठीक है? तो अगर
आपके अंदर भी इशू है ना कि आपको इनसिक्योरिटी फील होती है कि यार मेरा हक, ये मेरा हक था, उसने ले लिया मुझसे, इसने ले लिया, मैं उसके साथ नहीं शेयर करूँगा, नहीं करूँगी। इस तरीके की अगर आपकी सेल्फ टॉक माइंड में रहती है तो मान लो कि आपके चक्रास ब्लॉक्ड है, क्योंकि जैसे ही बंदे के चक्रास खुलते हैं, जन कल्याण सबसे प्राइमरी हो जाता है। अपना कुछ नहीं रहता बंदे का, क्योंकि उनको एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सच में अपना है ही कुछ नहीं, जो कुछ है ईश्वर है, और जैसा मैं हूँ वैसे ही सामने वाला है, जैसे मैं ईश्वर का अंश हूँ वैसे ही सामने वाला ईश्वर का अंश है। ठीक है। और मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली, इसी को ज्ञान प्राप्ति कहते हैं। बाकी सबके अपने अपने थॉट्स है, एवरीवन इज फ्री। ठीक है। तो स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपको ना कहीं सिक्योरिटी आने लगती है अपने अंदर, और आप दूसरों का भला करने की सोचने लगते हो। और नहीं सोच रहे हो ना तो करो, ऐसे काम करो, इससे आपका मन ही पूरा स्ट्रांग होगा। ठीक। एफर्मेशन वर्क कर सकते हो, एंड एफर्मेशन के लिए सेपरेट वीडियोस में लेके आऊंगी हर चक्र के लिए। अभी पहले मैं हीलिंग और ब्लॉकेजेस के बारे में ही बात कर रही हूँ। ठीक है। एफर्मेशन वर्क कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग, आप इतनी गहरी सांस ले रहे हो कि आपको लग रहा है आपकी नाभि तक जा रही है सांस, इतनी गहरी सांस लेनी है, पेट फुला कर सांस लेनी है। ठीक है। 10 से 12 आप ऐसी सांस ले लो ना दिन में, 5-6 सेशंस कर लो, 10-10 12-12 सांस की, आपका वैसे ही नॉर्मली भी एंग्जाइटी भी चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। ठीक है। तो बेली ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग से मनी पूरा हील होता है। एंड क्रिस्टल्स भी मैंने आपको बता दिया। ओके। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरीके से आप अपना मनी पूरा हील कर सकते हो। और गाइस, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है तो प्लीज़ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें इन वीडियोस को, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर इस तरीके के कंटेंट में आप इंटरेस्टेड हैं। फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें। और आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हुई है तो आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एंड आप यहाँ यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हो। एंड एनीवे आप कमेंट करते हो तो लाइक माइंडेड लोगों तक एल्गो ये वीडियो पहुंचाता है। सो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।